सो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखेंगे एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स को हम देखेंगे। तो वेलकम बैक गाइस, विकास दिस साइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम बेसिक से समझेंगे एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो या फिर आप इंडियन ट्रेडर क्यों ना हो, हर जगह रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लंबे लंबे ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ होना चाहिए, वो है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो इस वीडियो में आपको बेसिक से समझाऊंगा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एंड कैसे आप रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, राइट। उससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से सुनना भी, ठीक है। देखने के साथ साथ सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एंड अच्छे से समझते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। ओके मेरे दोस्त, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चलिए मार्केट का आज का मोमेंटम समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम इजीली समझेंगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, राइट। फर्स्ट तो आपको बता दो, मैंने एशिया में कोई ट्रेड नहीं लिया। नाउ दिस टाइम अगर आप देखोगे तो इधर का सारा चीज़ मिटिगेट ऑलरेडी हो चुका था। जब मैंने यहाँ पर चेकआउट किया तो एक लास्ट यही पीवाई थी एंड नीचे में एक लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर पेंडिंग है। मार्केट जब आपके साइड जाता था कि लास्ट ये 5 मिनट्स का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। कोई भी हडल नहीं भाई, कोई भी हडल नहीं था। मैंने डायरेक्टली इस 5 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक से ही सेल किया, ठीक है। एंड जो मेरा टीपी है वो इस वाले पॉइंट पे आप चेकआउट करो, आपके सामने लाइव ही चल रहा है। एंड नाउ दिस टाइम मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड ओवरऑल मैं जानता हूँ कि मार्केट को गिरना है किस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक। अब रीज़न क्या है, देखो इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी बिकॉज यहाँ पर भी लिक्विडिटी है एंड यहाँ पर भी। एंड ओवरऑल अगर आप चेकआउट करोगे तो मार्केट में पूरा लिक्विडिटी ही है, बट हम इतना लो नहीं जाएंगे, हमें जितना मिल रहा है उतना लेकर हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम लंदन सेशन ओपन हो चुका है। अगर हम 15 मिनट्स में चेकआउट करेंगे, अगर कोई सेलिंग का पोजीशन बनता है तो हम सेल के लिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है यहाँ से, तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे एंड टोटल इस वाले पॉइंट तक, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो आपने ऐसा किया यानी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए समझते हैं अच्छे से रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, राइट। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये आपका काम ही है, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में बेसिक से आपको समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा, राइट। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, मुझे मालूम होगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। अगर मैं बेरिश एक ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो सपोज कीजिए आपके पास ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, एंड नाउ दिस टाइम एक आपके पास सेकंड कैंडल है इस वाले पॉइंट पे, एंड नाउ दिस टाइम आपके पास एक थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब इसमें आपको पता ही होगा ऑर्डर ब्लॉक हम किसे बोलते हैं, नहीं मालूम तो भाई मैं हूँ किस लिए, ठीक है। अगर आपको पता ही है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ठीक है, हमारे आपके पास 3 ऐसे कैंडल्स हैं, राइट। तो अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का पोजीशन होता है वो ये वाला लास्ट वाला कैंडल होता है, ठीक है। अगर मैं इसे अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा लास्ट कैंडल होता है। अगर इन दिस केस अगर मैं काउंट करूँ तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इट मीन्स थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, राइट। कुछ इस प्रकार आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पे गैप है जिसे हम इनबैलेंस बोलते हैं या फिर हम इसे एफपीजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा एंड जस्ट फेयर वैल्यू के गैप के अप साइड में ही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इन दिस केस इज दिस सेलिंग के टाइम पर ऐसा होता है। एंड अगर हम बाइंग साइड पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, जहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो जो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर लास्ट फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, राइट, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप है। अगर आप चेकआउट करोगे तो इसका जो लो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पर एंड इसका जो हाई पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पर, ठीक है मेरे भाई। अगर इसमें अगर आप एफपीजी फाइंड आउट करोगे तो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ पर पोर्शन, इसे हम एफपीजी बोलेंगे। अब आप पूछोगे रीज़न क्यों भाई इसे हम एफपीजी बोलेंगे, तो आगे मैं बताऊंगा क्यों ये एफपीजी होता है, ठीक है, एंड क्यों यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आता है। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से समझते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब मैं बात ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक आपके पास पीवाइज है, ठीक है, पीवाइज है जिस पर मार्केट टैप किया एंड यहाँ से बाइंग की साइड जाने लगता है, ठीक है। अब बाइंग की साइड जाता है एंड डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्केट टैप करेगा, टैप किया। अब देखो आपको ये मालूम है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आएगा, ठीक है। अगर मे भी नहीं आएगा, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं आता सेलिंग, मार्केट से ब्रेक भी करता है ना, फिर भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें सेलिंग आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। तो मेरा वो टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक है इस वाले पॉइंट पे हम समझने वाले हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो यहाँ से मार्केट अप की साइड गया एंड इस वाले पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया है। नाउ दिस टाइम आपको ये मालूम है कि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो हमारी डेली टाइम फ्रेम कैंडल बनी है, इसमें टोटल एक दिन में कितने कैंडल बने होंगे। अगर डे में अगर मैं बात करूँ, एक दिन में अगर आवरली की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 24 कैंडल्स बने होंगे, राइट। 24 घंटे का 24 कैंडल बना होगा, ठीक है।
जो 24 घंटे में ये कैंडल टोटल, इसमें 24 कैंडल आवरली का होगा भाई, ठीक है। अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो इसमें 6 या 7 कैंडल्स बने होंगे, ठीक है। एक ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ नाउ दिस टाइम, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, मार्केट जब यहाँ से जाता है तो पहले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ऐसे करते हुए चलता है, 5 6 7 घंटे, एंड एग्जैक्ट कोई ऐसा एक पीवाइज होता है मार्केट में, ठीक है। एग्जैक्ट कोई ऐसा पीवाइज होता है, मार्केट एग्जैक्ट उसे टैप करके गिरता है, एंड पूरा गिरता है भाई, पूरा लंबा गिरता है, एंड आपको मालूम ही नहीं कि वह कैसे गिरता है, राइट। एंड आप क्या करते हो, आप ट्रेड यहाँ पर मिस कर देते हो, राइट। सपोज करो आपने यहाँ पर ट्रेड, जब मार्केट ने टैप किया, आपने इस वाले पॉइंट पर ट्रेड लिया, एंड आपको तो ये भी मालूम नहीं कि भाई कहाँ तक मार्केट जाएगा, एंड आप टोटली यहाँ तक ट्रेड का प्लान करते हो, एंड आप एग्जैक्ट जहाँ से मार्केट को कैप्चर करना चाहिए उसे वहाँ से कैप्चर करने के बजाय आप यहाँ से कैप्चर करते हो। मे बी किसी ने ऐसा किया ना हो, डेली टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कोई नहीं लेता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम की नहीं, ये डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं है भाई, ये आपके लिए 1 आवर पे भी काम करेगा एंड 4 आवर पे भी काम करेगा, एंड आपको मालूम नहीं, एंड आप टोटली मिस करते हो, ठीक है। एंड कैसा हो, जब आपको ये मालूम चल जाए कि एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से गिरने वाला है, एंड आप जो इतना सा कैप्चर कर रहे थे, छोटा सा अमाउंट जो आपको मिले बड़ा सा अमाउंट, राइट। तो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हम इसे ही बोलते हैं, ठीक है। समझ गए रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हम किसे बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, जब आप 1 डे में हो, किस में हो, जब आप 1 डे में हो, तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप 1 डे में एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 1 डे में एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हो तो आपको जाना है वहाँ से शिफ्ट होना है। किस पे शिफ्ट होना है, सपोज करो आपने 1 डे में जिस तरह से मैंने मार्क किया था उस तरह से मार्क किया, तो आपको शिफ्ट होना है डायरेक्टली 1 डे से डायरेक्टली 4 आवर में, ठीक है। आपको 1 डे से डायरेक्टली 4 आवर में शिफ्ट होना है। आपको 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद आपको चेकआउट करना है, 4 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है तो वो हमारा एकदम एंट्री पॉइंट होगा, वहाँ से आप एंट्री लोगे, एग्जैक्ट मार्केट उसे टैप करेगा, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ, जब आप 4 आवर में आओगे तो आपको डायरेक्टली जाना है किस में भाई, 15 मिनट्स में। आप 4 आवर में आओगे तो आपको एंट्री प्लान करनी है 15 मिनट्स, मीन्स अगर आपने 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक चेकआउट किया तो आपको आना है डायरेक्टली 15 मिनट्स में, वहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम अगर आप 15 मिनट्स में आ जाते हो, अब बारी आती है 1 आवर की। जब आप 1 आवर में आओगे, ठीक है, जब आप 1 आवर में आते हो तो आपको चेकआउट करना है किस में, 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में चेकआउट करने की 5 मिनट्स में कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब डेली टाइम फ्रेम पे हो तो आपको आना है 4 आवर में एंट्री प्लान करने के लिए, ठीक है। एंड जब 4 आवर में आ जाओगे तो आपको आना है 15 मिनट्स में एंट्री प्लान के लिए, और 1 आवर में 5 मिनट्स में। बस इतना है जो मैंने आपके लिए जोन पढ़ा ना, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट। मैं आपको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, मैं बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हूँ, एंड यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट आप यहाँ पर चेकआउट करो तो हमारे पास एक ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जिसे मैंने मार्क किया यहाँ पर, आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एंड सारी चीज़ मैं यहीं से आपको क्लियर करूँगा। डेली टाइम फ्रेम पे जब आ गए तो मैंने क्या बोला था, डेली टाइम फ्रेम से आपको डायरेक्टली शिफ्ट होना है 4 आवर पे। तो हम चलते 4 आवर पे एंड चेकआउट करते हैं 4 आवर पे कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 आवर पे हमारे पास एक लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको भी एंड मुझे भी, राइट। तो आपको कुछ इस तरह से मार्क करना है, देखो इस तरह से आपने मार्क किया। अब ना दिस टाइम अगर आप 4 आवर पे भी अगर आप ट्रेड का प्लान करते हो, ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, लॉन्ग पोजीशन सपोज करो आपने इस वाले पॉइंट पे लिया एंड अपना स्टॉप लॉस इस वाले पॉइंट पे रखा, ठीक है। एंड अगर डेली टाइम पे आप वापस भी जाते हो, ठीक है, एंड अपना जो भी चार्ट है उसे रिस्टार्ट करते हो। अब देखो इतना तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी मार्केट में इस वाले पॉइंट से सेलिंग आई है तो हमारा ये जो पॉइंट होता है वो लिक्विडिटी होता है। तो आप अगर 4 आवर से भी ट्रेड का प्लान करते तो ईजिली यहाँ तक का ट्रेड का प्लान कर सकते थे। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर ट्रेड करते हो तो ठीक है, अब एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप बॉडी क्लोजिंग एंड सेलिंग आ चुकी है, राइट, एंड इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट लेगा, नॉर्मल सी बात है, इतना तो आप भी समझदार हो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो नहीं है। देखो आपके साइड में जो ये लिक्विडिटी थी उसके मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज करके स्वीप किया है, तो यहाँ से जब बाइंग आई है भाई तो ये वाली तो एक लिक्विडिटी पॉइंट है ना, तो इसे भी तो मार्केट आएगा प्री लेने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो डे टाइम फ्रेम पे आप 4 आवर पे भी इस तरह से ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। नाउ डिस टाइम हम अब 4 आवर पे चलते हैं, ठीक है। एंड जब 4 आवर पे आपने देखा, 4 आवर पे जब आप यहाँ पर आए थे तो 4 आवर पे आपने क्या यहाँ पर चेकआउट किया, जब आप 4 आवर पे थे तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट ने एग्जैक्ट टैप किया आपके साइड। अब नाउ दिस टाइम हम और चेकआउट करेंगे कि क्या 4 आवर से और कोई 4 आवर एक कैंडल में क्या और कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर पे चलेंगे, मे भी आप 2 आवर भी यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं 2 आवर भी यूज़ करता हूँ, 2 घंटे के बाद मैं 30 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम 1 आवर पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस कैंडल को ध्यान से देखना। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है जिसका लो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है।
अब देखो आप क्या करते हैं, आप इस वाले ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट क्या किया उसको रिस्पेक्ट किया नहीं, डायरेक्टली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किसको किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने ये जो बना है, राइट, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, यहाँ पर गैप इन बैलेंस, ये हमारा एफवीजी पॉइंट एंड ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है, ठीक है, इतना आपको मालूम है, ठीक है। अब ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, ठीक है। ये क्या है 1 आवर पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कब होता है, जस्ट उसके बगल में जो सेलिंग की कैंडल बनी है ना, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को सारी पावर देता है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट को बाई जाना है, राइट, मार्केट को बाय जाना है, तो वो जो बिग प्लेयर है ना, वो अपना सारा पैसा एक सेलिंग कैंडल में, यानी कि जो सेलिंग वाली कैंडल होगी उसमें डालते हैं। इससे कभी सिचुएशन में आपके पास ऐसा बनता है तो आपके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक तो बनता ही है, उससे इंपॉर्टेंट ये वाला बनता है। तो आप इस देखो मैंने किस तरह से मार्क किया, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है ही हमारा, ये लंबा वाला कैंडल, ठीक है, वाइट वाला। बट जो ये ब्लैक कैंडल है, जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक, एंड जो ब्लैक कैंडल का लो पॉइंट है, हम वहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो हम आवरली पे थे एंड अब हम चलते हैं 30 मिनट्स पे, चेक करते हैं क्या उसके अंदर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है क्या, ठीक है, ताकि हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है और ज़्यादा छोटा हो सके, ठीक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेकआउट करोगे तो जी हाँ, जिस तरह से मैंने मार्क किया था वहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे एक 30 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है दोस्त, ध्यान से समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप 15 मिनट्स में जाकर एक बार चेकआउट करो कि हाँ अगर 15 मिनट्स में बना है क्या है कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो अगर बना होगा तो हम अगेन कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो मेहनत करोगे तभी कुछ होगा दोस्त, देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट अगर 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, दिस टाइम हमारे पास एक ही लंबा सा कैंडल, तो ये 15 मिनट्स में एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्लस में ये लिक्विडिटी भी है, इतना याद रखो, बिकॉज आप तो इतना समझदार हो। ये लिक्विडिटी में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास एक 15 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली 4 आवर पे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो मायने रखता है। अब देखो ध्यान से समझो जो मैंने आपको बताया, मेरा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था स्टॉप लॉस छोटा करने का, ठीक है। जब आप 4 आवर पे थे तो आपने यहाँ से ट्रेड का प्लान किया था एंड आप आपके साइड गए थे। नाउ दिस टाइम अब आपने क्या किया, आप समझ गए कि कौन सा एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा भाई, ठीक है, आपको ये तो मालूम चल गया। तो आपने इस वाले पॉइंट पे एक लास्ट आपके पास 15 मिनट्स का यही ऑर्डर ब्लॉक था। भाई आप कितना लो जाओगे, पहले तो आप थे डेली पे, डेली से 4 आवर पे आए, मैंने 4 आवर पे एक्सप्लेन किया। अब 4 आवर से मैंने 15 मिनट्स में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह से आपको मार्क करना, हर एक टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हुए चलना है, ठीक है। एंड आपका जो टारगेट पॉइंट था, आप कहाँ तक का ट्रेड का प्लान कर रहे थे मेरे भाई, लिक्विडिटी तक। तो आपकी लिक्विडिटी कहाँ तक थी मेरे दोस्त, इस वाले पॉइंट तक। सो गाइस फाइनली तो आपने इस ट्रेड में टोटल अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो आपने कैप्चर किया। अगर आप देखो तो आपने इस ट्रेड से 30.74 कैप्चर किए थे एंड दिस टाइम अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो आपने उस टाइम पे 9 पॉइंट कुछ ही समथिंग परचेस किए थे, राइट। अगर यहाँ पर देखो आपने कितने इस वाले पॉइंट पे 9.87 यहाँ पर आपका रेशियो था, बट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 30.74 आपकी रेशियो हो गए। तो भाई किसकी बदौलत, ये है रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक की बदौलत, राइट। एंड इजीली आपने कुछ इस तरह से मोमेंटम को कैप्चर किया मेरे भाई, राइट। अभी नहीं समझे, चलिए अब 1 आवर से समझते हैं एंड अच्छे से, ठीक है। ओके तो बेसिकली मैं आपको बता, तो मैंने इसे लाइव में भी कैप्चर किया है, आप यहाँ पास देख सकते हो, बट मैं इसे डिलीट करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अवली का ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यूरो JPY में 1 आवर के चार्ट पर हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर से हमें डायरेक्टली शिफ्ट होना था 5 मिनट्स में, बट एक बार हम 30 मिनट्स 15 मिनट्स को देखते हुए चलेंगे। अगर उस टाइम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बन जाता तो हम वहाँ से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था उसमें एक लास्ट 30 मिनट्स में ये ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिला, ठीक है मेरे भाई। जब 30 मिनट्स में देखने को मिला तो हम एक बार 15 मिनट्स में भी चेक कर लेते भाई, दिल की संतुष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। 15 मिनट्स में भी हमें एक देखने को मिला। अब 15 मिनट से मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बेसिकली हमको जाना तो 5 मिनट्स में है, अभी हम 15 मिनट्स में है, तो एक बार हम 5 मिनट्स में एंट्री के लिए हम सोच लेते हैं। नाउ दिस टाइम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें 5 मिनट्स में एक ये वाला पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करूँ तो इस वाले पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को हमें मिलता है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आपको ट्रेड की मैं बात करूँ तो ये हमारा पॉइंट था जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड इसमें जो ये वाइट कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऑलरेडी ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है एंड मिटिगेट होने के बाद अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये 5 मिनट्स का एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो माने रखता है। अब इस पॉइंट पे अगर आप चेकआउट करोगे तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। एंड अगेन हम चलते 1 आवर पे, अगर हम अपना ट्रेड का प्लान करना चाहें तो हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, राइट। अगर हम 1 आवर पे यहाँ पर चेकआउट करते हैं, राइट, एग्जैक्ट में मार्केट क्या कहना चाहता है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो मार्केट ने जस्ट उसको टैप करने के बाद सडनली सेल के साइड मोमेंटम दिया है इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर एक पीवाई होने के कारण मार्केट अप के साइड गया है। अप के साइड जाने का भी एक सिचुएशन था, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट से सेलिंग ली है बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी एंड ऑलरेडी यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी जो बाइंग के साइड में मार्केट ने मोमेंटम दिया था, ठीक है। इन सारी की लिक्विडिटी को मार्केट ने एब्सॉर्ब किया एंड अप के साइड मोमेंटम दिया है। एंड लास्ट ओवरऑल अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो 15 मिनट्स का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो था ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब वो समझो, हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट्स का वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपको ये अच्छे से समझाऊँ, अगर आप इस वाले पॉइंट पर बाइंग में भी हो, सेलिंग में होते तो आप इजीली इस वाले पॉइंट तक ट्रेड का कैप्चर करते बिकॉज यहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है। मैंने इसे लाइव कैप्चर किया है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब आप ये देखिए, ये जो हमारे पास 15 मिनट्स का है, ठीक है। 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक तो है हमारे पास, 5 मिनट्स का ये इस वाले पॉइंट पर हमारे पास 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक पड़ रहा था। यहाँ से मार्केट सेलिंग में भी आए, लिक्विडिटी बहुत यहाँ पर लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने टैप किया, आपके साइड मोमेंटम। अब देखो यहाँ से सेलिंग है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, मार्केट ने लिक्विडिटी, मार्केट साइडवेज एंड मार्केट सडनली गिर गया, ठीक है। अब नाउ दिस टाइम समझो, ये हमारे पास एक लास्ट 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है। एंड नाउ दिस टाइम अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिर सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट। जब हडल है मार्केट के पास, जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली तो आपको भी पता मार्केट गिरेगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग है ये भाई। अगर आप देखोगे तो ये जो और 5 मिनट्स की ऑर्डर ब्लॉक थी वहाँ से इतनी पॉइंट की सेलिंग है ये भाई, तो मार्केट ने उसको एग्रेसिवली कैच किया है, एग्रेसिवली कैच किया है तो मार्केट गिराएगा ही। एंड आप इजीली 15 मिनट्स में ट्रेड का प्लान करते हैं। एंड नीचे में यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी। नाउ दिस टाइम अगर शॉर्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया होता तो आप इजीली, अगर मैं आपको कैप्चर करने की बात करूँ तो पहले तो आप यहाँ से 5 मिनट्स में यहाँ तक का ट्रेड कैप्चर करते इस लिक्विडिटी तक ना। अगर मैं उसकी बात छोड़ भी दूँ तो आप इजीली इस वाले पॉइंट तक कैप्चर कर लिए होते। यानी देखो अगर आप इसमें अगर जाते हो 5.14, अगर मैं बात बताऊँ, यानी इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था दोस्त, इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, आप हाई टाइम फ्रेम का कोई पीवाई तो देख ले रहे हो, हाई टाइम फ्रेम का पीवाई तो आप मार्क कर ले रहे हो, बट उसके अंदर की जो लो टाइम फ्रेम की पीवाईज है एक्चुअली मार्केट उसको टैप करता है। मार्केट अप जाने के बाद, डाउन जाने के बाद मार्केट एग्जैक्ट उसको टैप करके गिरता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, इस वीडियो का कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए ये बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक रिवॉर्ड आपका था 10 रुपये एंड आपने यहाँ पर कितने लगाए, 10 रुपये में आपको मिल गया टोटल 500 रुपये, और यहाँ पर आपको 10 रुपये में मिलते थे 100 रुपये। भाई दोनों में डिफरेंस है। तो भाई आज के लिए इतना रहने देते, मैं आपको यही बोलूँगा, जाओ भाई मेहनत करो, ठीक है। देखो मेहनत करोगे तभी कुछ भी हो पाएगा, ठीक है। विदाउट मेहनत कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको इतना अच्छे से समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कितना भी समझाओ मेरे भाई, आपको समझ में तो आया नहीं रहा है। अब एग्जैक्ट समझो, मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट टैप, यहाँ से मार्केट अप की साइड, यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अप की साइड मोमेंटम, एंड ये अब बताओ क्या होना है, मार्केट इसको हट करेगा। लास्ट ऑलरेडी इधर का पीवाई मिटिगेट है एंड 15 मिनट्स में लास्ट एक यहाँ पर पीवाई, तो क्या मार्केट यहाँ पर नहीं जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा मार्केट वहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा सा मेहनत करो, समझ गए। तो आज का जो हमारा वीडियो था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक से आपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, एज योर मर्जी, आपकी इच्छा है, बिकॉज आपको सीखना है, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना है बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।